संस्कृत प्रत्ययों की इस श्रृंखला के चतुर्थ वीडियो में आज हम अणुवल प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। 7 नंबर प्रत्यय अणुवल, अण आधा वू छोटा लय आधा। अणुवल प्रत्यय कहाँ प्रयुक्त होता है? सब्जेक्ट जो होता है इंग्लिश में, यानी कर्ता के अर्थ में अणुवल प्रत्यय। ये भी पूछ सकते हैं अणुवल प्रत्यय का प्रयोग कहाँ किया जा सकता है? कर्ता के रूप में। लेकिन तीनों लिंगों में अलग अलग होता है। कर्ता पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है, नपुंसकलिंग भी। लेकिन उन शब्दों को देख करके पता लगा सकते हैं कि इसमें अणुवल प्रत्यय है। अगर किसी भी शब्द में अक ए क आगे विसर्ग लिखा हुआ है तो उसे कह सकते हैं कि ये पुल्लिंग है, जरूर है, लेकिन इसमें प्रत्यय कौन सा है? अणुवल प्रत्यय। इक्का हो गया तो स्त्रीलिंग और अम हो गया तो नपुंसकलिंग, क्योंकि इनके रूप पुल्लिंग में चलते हैं राम के आधार पर, स्त्रीलिंग में चलते हैं रम्मा के आधार पर और नपुंसकलिंग में चलते हैं फल के आधार पर। राम वाला जैसे राम है, रामौ रामः, ये करता हो गया। रम्मा 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 स्त्रीलिंग के आधार पर और नपुंसकलिंग में जैसे फलम फले फलाने उसके आधार पर चलता है। करता हो गया, एक वचन है तो जैसे राम है और स्त्रीलिंग में रम्मा विसर्ग नहीं है और नपुंसकलिंग में फलम यानी हम, ये शेष रहता है तो उसे पता लगा सकते हैं कि इसमें अणुवल प्रत्यय है। जैसे एक धातु ले ली, वद धातु। वद का मतलब बोलना होता है। अणुवल प्रत्यय लगाएंगे तो पुल्लिंग में क्या रहेगा? अक शेष रहना चाहिए, तो आ का आगमन हो जाता है तो वादक है। लेकिन स्त्रीलिंग में इक्का हो गया तो वादिका और नपुंसकलिंग में अम हो गया तो वादकम। अब अगली धातु है नी। नी में अणुवल प्रत्यय लगाएंगे तो आ का आगमन हो गया नायक है। स्त्रीलिंग में नायिका, क्योंकि इक्का शेष रहना चाहिए। नायिका से पता लगा सकते हैं कि इक्का किस में शेष रहा था? अणुवल प्रत्यय में, स्त्रीलिंग में। और नपुंसकलिंग में नायकम यानी अम, नायक धन अम, क्या हो गया? नायकम। तो इसका मतलब ये जो शेष रहता है, 3 शब्द याद रखने, जिस भी शब्द में अक है, इक्का और अम रहते हैं वो अणुवल प्रत्यय होगा। तो वादक है, इसमें अक है, वादिका इक्का हो गया, वादकम अम हो गया। इन तीनों शब्दों को देख करके पता लगा सकते हैं कि इसमें अणुवल प्रत्यय है। इसी प्रकार अगली धातु है भू। भू में अणुवल प्रत्यय लगाएंगे तो पुल्लिंग में भावक है, स्त्रीलिंग में भाविका और नपुंसकलिंग में भावकम। तो अणुवल प्रत्यय हो गया कंप्लीट। वापिस से एक बारी पढ़ लेते हैं। अणुवल प्रत्यय कर्ता के अर्थ में तीनों लिंगों में अलग अलग होता है। अगर किसी भी शब्द के अंत में देख करके पता लगाना है कि कौन सा प्रत्यय है, तो अगर अक, इक्का और अम इनमें से कोई लिखा है तो उसे अणुवल प्रत्यय लिखाएंगे। जैसे वद धातु एक बारी ले ली, तीनों लिंगों में करेंगे तो अणुवल में पुल्लिंग के आधार पर वादक है, स्त्रीलिंग में वादिका और नपुंसकलिंग में वादकम आता है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। अब अगला प्रत्यय, प्रत्यय नंबर 8, 3 प्रत्यय, क आधा, ती छोटी और न। 3 प्रत्यय कहाँ होता है? भाववाचक शब्दों में। भाववाचक शब्दों में 3 प्रत्यय का होगा। लेकिन जिस प्रकार अणुवल प्रत्यय है वो तीनों लिंगों में अलग अलग था, लेकिन 3 प्रत्यय है वो केवल स्त्रीलिंग में होगा। 3 प्रत्यय कीर्तन नहीं है, 3 प्रत्यय, क आधा और ती के लगे हुए मात्रा, ठीक है ना। 3 प्रत्यय भाववाचक शब्दों में लेकिन स्त्रीलिंग में होता है। शेष क्या रहेगा? ती शेष रहता है और आगे विसर्ग हो गया। जैसे मन धन कतिन, क्या रहेगा? मति, यानी इसको देख करके पता लगा सकते हैं ती शीश में ती आगे विसर्ग लिखा हुआ है तो उसमें कौन सा प्रत्यय होगा? कतिन। इस शब्द को देख करके पता लगा सकते हैं भी इसमें कतिन प्रत्यय है। गम धातु 3 प्रत्यय लगेगा तो क्या रहेगा? क्योंकि ती रहना लास्ट में, तो गय हो गया और मैं और ये जो सारा शब्द मिल करके क्या बनेगा? ती बनेगा, सीधी बात है। गय का गय आ गया और मैं और ये कतिन सारा मिल करके छोटी ती और आगे विसर्ग बनता है। जैसे भ्रम और कतिन, तो क्या हो जाएगा? इन सभी का मिल करके ती हो जाएगा, लेकिन इसमें ए का आगमन हो गया यानी भ्रांति ही हो गया, ठीक है। प्रय धन आप धन कतिन, प्रय उपसर्ग है, आप धातु है और 3 प्रत्यय है, तो क्या रहेगा? प्रयाप है। प्रय और आप का क्या हो जाएगा? प्राप। प्राप में 3 प्रत्यय लगाने से क्या हो जाएगा? प्राप्ति ही। तो कतिन प्रत्यय हो गया। स्त्रीलिंग में भाववाचक शब्दों में शेष ती रहता है और इस शब्द को देख करके पता लगा सकते हैं। जैसे सभी शब्दों में क्या है? इसमें भी ती है, इसमें भी ती है, इसमें भी ती है, इसमें भी ती है। कौन सा रह गया? कतिन प्रत्यय हो गया। स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं।
ठीक है। अणुबल में क्या था, उसमें था अक, इका और अम। देखो वादक, अक, इका और अम ये शब्द है तो वो हो गया अणुबल। और जिसमें ती और विसर्ग है वो हो गया 3 प्रत्यय। अब अगला प्रत्यय है यत प्रत्यय। यत प्रत्यय कोई भी धातु है अगर स्वर से समाप्त हो रही है, स्वर का मतलब उसमें व्यंजन नहीं है, तो उन धातुओं में क्या होता है, यत प्रत्यय होता है। कोई भी धातु जो स्वर से पूरी हो रही है, इसका मतलब हलंत नहीं है। स्वर का मतलब ये जो हलंत लगा, जैसे यत्तय में हलंत है, तो इसमें क्या है, इसमें स्वर नहीं है। स्वर से अंत होने वाली धातुओं में यत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अगर वो पुल्लिंग है तो यह शेष रहेगा, अगर स्त्रीलिंग है तो या शेष रहेगा, और नपुंसकलिंग है तो यम। जैसे राम है, रम्मा और फलम, उसी आधार पर चलते हैं। उदाहरण दिया इन्होंने, ची धातु और यत प्रत्यय लगाएंगे तो पुल्लिंग में चेय क्योंकि राम है, चेया स्त्रीलिंग में क्योंकि रम्मा, फलम तो चेयम, ते हो गया नपुंसकलिंग में। इसी आधार पर आगे देखते हैं। पा धातु यत प्रत्यय लगाने से पेय पुल्लिंग में, पेया स्त्रीलिंग में और पेयम नपुंसकलिंग में। अब नी धातु हो गया, यत प्रत्यय लगाएंगे तो पुल्लिंग में नेय क्योंकि राम है, नेया क्योंकि रमा, नेयम क्योंकि फलम, ठीक है। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अंतिम उदाहरण है जी धातु में यत प्रत्यय लगाने से जेय। जेय किसके लिए आएगा, जेय पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग में जेया, और जेयम किसके लिए आएगा, नपुंसकलिंग में। तो एक बारी वापस देख लेते हैं। यत प्रत्यय कहाँ होता है, स्वर से समाप्त होने वाली धातुओं के अंत में, यानी जिसमें हलंत नहीं लगा होता है। तीनों लिंगों में अलग अलग होता है। जिसके शब्द के अंत में अगर यह और विसर्ग लगा होता है तो उसे देख करके बता सकते हैं कि यत प्रत्यय है। यत्तय, यत में खुद में यह है, और या हो गया तो वो स्त्रीलिंग हो गया, यम हो गया तो वो नपुंसकलिंग हो गया। तो मेरे हिसाब से यत प्रत्यय भी समझ में आ गया होगा। कतिन प्रत्यय पहले पढ़ लिया, भाववाचक और स्त्रीलिंग 2 शब्द, और अणुबल प्रत्यय है वो तीनों लिंगों में अलग चलता है लेकिन कर्ता के आधार पर। अगले जो बचे हुए प्रत्यय हैं वो अगले वीडियो में अभी अति शीघ्र अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद।